हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम रवि है और मैं आप सभी का लर्निंग लैब में स्वागत करता हूं। लर्निंग लैब करेक्ट एग्जाम इन इजी वे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से एनटीपीसी ग्रुप डी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं अब स्टैटिक जीके की भी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें मैं आज लेक्चर 1 लेकर आया हूं, जो कि है रिलेटेड इंडियन डांस फॉर्म से। इंडियन डांस फॉर्म किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस लेक्चर को पूरा पूरा देखें। और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका जो दायित्व है कि इसको लाइक करें, कमेंट करें और इस शेयर करें इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि और बच्चों को इससे हेल्प मिले। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन डांस फॉर्म की। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इंडियन डांस फॉर्म जो है वो दो डांस फॉर्म से मिलकर बनता है। यानी इंडियन डांस फॉर्म की बात करें तो दो डांस फॉर्म आएगी, एक आती है क्लासिकल डांस फॉर्म और एक आती है फोक डांस फॉर्म। तो आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो होगी क्लासिकल डांस। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं फोक डांस के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर मैं इस फोटो के माध्यम से बताऊँ कि इसमें कौन सा क्लासिकल और कौन सा फोक है, तो आप मेरे राइट साइड देखिएगा तो ये जो डांस है ये है फोक डांस, और ये जो आपको दिख रही है ये है क्लासिकल डांस। क्योंकि क्लासिकल डांस की बात करूँगा तो ये, अगर मैं बात करूँ कि आखिर ये है किसकी, तो ये है कथकली की। ये किसकी है? कथकली की है। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये किसकी है? कथकली की है। चलिए बात करते हैं क्लासिकल डांस की। तो मैं बात करूँ क्लासिकल डांस में कि आखिर कितने डांस है जो इंडिया में अभी तक क्लासिकल डांस के रूप में नामित किया गया है या उनको वैलिडिटी प्रदान है, तो वो टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस इज 8। यानी 8 क्लासिकल डांस है जो इंडिया में मौजूद है। बात करें कि इसको मान्यता को किसने दिया, किसने तय किया कि ये 8 ही होगा, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, तो वो संगीत नाटक एकेडमी है जिसने ये फैसला किया है कि क्लासिकल डांस कितनी होगी, 8 होगी। बट कहीं ना कहीं आप ये भी देखिएगा कि एक छऊ डांस, मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी डांस है, बट एक छऊ डांस जो है वो भी इंक्लूड होता है, लेकिन वो क्लासिकल डांस में नहीं है। याद रखिएगा, छऊ डांस क्लासिकल डांस नहीं है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय जो है उसने उसे दर्जा दे दिया है। और इसी के तरीके से जो पहले 8 था अब वो एक और हो गया और टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस 9 हो गया। लेकिन किसके द्वारा ये कहा गया? ये सांस्कृतिक मंत्रालय की मान्यता के द्वारा, ठीक है। बट संगीत नाटक अकेडमी चूँकि फॉलो करती है हमारे डांस को, तो इसलिए उसके अनुसार 8 है। अच्छा, अब बात आती है कि आखिर क्लासिकल डांस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो क्लासिकल डांस की उत्पत्ति जो है नाट्य शास्त्र से हुई है। और नाट्य शास्त्र की जो आप कह सकते हैं किसके द्वारा लिखा गया, तो वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। ये एक ओल्ड टेक्स्ट है और इसीलिए इस नाट्य शास्त्र को हम लोग कहीं ना कहीं कहा जाता है फिफ्थ वेदाज। हालांकि ये वेदाज के अंतर नहीं आता है, वेद तो हमारे 4 ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बट इसे भी फिफ्थ वेदाज का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये एक ओल्ड टेक्स्ट है। किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा लिखा है। एक और बुक की हम जब भी क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो उसकी चर्चा होती है, वो है अभिनय दर्पण। क्यों अभिनय दर्पण की बात होती है? क्योंकि अभिनय दर्पण में ही हम जो हमारे जो क्लासिकल डांस है, वो क्लासिकल डांस में जो हम मुद्राएं करते हैं, जो मूवमेंट होती है, जो एक्सप्रेशन होती है, जो हमको देखने को मिलती है अलग अलग विभिन्न विभिन्न क्लासिकल डांस के विभिन्न विभिन्न रूपों में, वो कहीं ना कहीं इसी अभिनय दर्पण से ही प्रभावित है। अभिनय दर्पण में ही हम इस चीज़ को पाते हैं कि आखिर अगर कथक की बात करें तो उसका क्या मुखड़ा होगा, उसका क्या मूवमेंट होगा, कथकली की क्या मूवमेंट होगी। इस तरीके से हर एक क्लासिकल डांस जो कि 8 है उसकी एक हर एक मूवमेंट, मुद्रा, एक्सप्रेशन, ये कहीं ना कहीं कहाँ से मिलती है? अभिनय दर्पण से ही मिलती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस, जैसे कि मैंने बताया 8 है, तो उसमें से पहला नंबर क्या इसका है? जरूरी नहीं कि पहला हो, मैंने एक सिस्टमेटिक बताया कि पहला नंबर पे मैंने रखा है भरतनाट्यम को। इसलिए रखा है, क्यों रखा है? तो यही कारण है कि इस भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है। अगर बात करें कि सबसे न्यू कौन सी है, तो सबसे न्यू आ जाएगी आपकी क्षत्रिया। सबसे न्यू कौन सी है? सबसे न्यू क्षत्रिया है, जो कि 2000 में जोड़ी गई थी। कब? 2000 में। बट सबसे पुराना, इसकी डेट तो नहीं आप कहीं दर्शाया गया है, बट एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन सबसे पुराना पूछे तो भरतनाट्यम होगा। भरतनाट्यम की खासियत क्या है? तो भरतनाट्यम को सोलो किया जाता है। क्या किया जाता है? सोलो। हाँ, इसीलिए इसे जो सब सोलो किया जाता है तो इसे एक हार कहा गया। क्या कहा गया? एक हार। हिंदी वाले ध्यान देंगे, एक हार, और इंग्लिश वाले को सोलो कहते हैं। तो इसलिए भरतनाट्यम सबसे पुराना डांस है। और ये जो है एक सेवाइड फॉर्म ऑफ डांस है। दो तरह का डांस हमें इंडिया में
मिलनी मिलता है। एक होता है शैवाइड और एक होता है वैष्णवाइड। क्या जी? एक होता है शैवाइड और एक होता है वैष्णवाइड। तो ये जो है शैवाइड फॉर्म ऑफ डांस है। शैवाइड फॉर्म रिलेटेड होती है शिव जी से। उसी तरीके से अगर वैष्णवाइड फॉर्म की बात करें तो वो रिलेटेड किससे होगी? वो रिलेटेड होगी विष्णु जी से, या आप कह सकते हैं कृष्ण जी से, क्योंकि रूप तो उन्हीं का है। तो शैवाइड फॉर्म समझ गए शिव जी, और ये जनरली आपको साउथ इंडिया में मिलेगा, और वैष्णवाइड फॉर्म आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ ज़्यादा है। बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम की सबसे ओल्ड नेम की बात करें तो एक सादिरट्टम, देवरट्टम, भरतनाट्यम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शादिर, हर एक एग्जाम में आता है शादिर, याद रखिएगा भरतनाट्यम का पुराना नाम है। ठीक है। बात करें इसकी जो विवरण है, इसकी जो एक बुक है, एक तो मैंने आपको रिसर्च क्लासिकल डांस में अभिनय दर्पण से तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उसमें एक डिस्क्रिप्शन जो है क्या है इसके बारे में, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, श्रीला पट्टिकरम, श्रीला पट्टिकलम किसके द्वारा किया? मनी मैगलई के द्वारा। किसके द्वारा? मनी 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 मैगलई के द्वारा लिखी था। कौन? श्री पट्टिकरम। ठीक है। आते हैं अगले, बात करें कि कौन कौन से आखिर एक्सपोनेंट है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा इसके बारे में, जो एग्जाम्स में काफ़ी कभी कभी पूछ देता है कि एक, जब 1910 में ब्रिटिश उस इंडिया पे राज करता था, तो उसने 1910 में इसे बैन कर दिया था। एक सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है एसएससी के एग्जाम में, काफ़ी आता है कि किस डांस फॉर्म को 1910 में बैन किया गया था? तो इसी को, भरतनाट्यम को ही। क्यों किया था? किसने किया था? तो ब्रिटिश ने किया था। ओके। इसमें कुछ और हम बात करें कि कुछ एक चीज़ आती है कि भरतनाट्यम के स्टाइल्स अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, स्टाइल्स। ठीक है। तो स्टाइल्स में एक है वजुबुर, ध्यान दीजिएगा, वजुबुर, और एक है पंडा नलूर। एक है वजुबुर और एक है पंडा नलूर। ठीक है। ये दो स्टाइल है जो कि किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। उसी तरीके से कुछ स्टेज है जिसके बारे में चर्चा होती है कि किस किस स्टेजेस से ये होती है। तो एक है अलारिप्पू, अलारिप्पू, ध्यान रखिएगा, अलारिप्पू हो गया, जाति स्वरम, शब्दम, पदम, मंगलम और तिल्लानम। क्या क्या बोला? अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, पदम, मंगलम और तिल्लाना। ये है स्टेजेज जो किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है। बात करें इससे एक्सपोनेंट की, जो कि एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से बनता है कि एक्सपोनेंट्स किसी भी डांस फॉर्म का और उससे रिलेटेड एक्सपोनेंट्स हर एक एग्जाम में, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मीनाक्षी चित्तरंजन, रुक्मणी देवी अरुण, लीला सैमसन, उर्मिला सत्यनारायण, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, टी बालासत्य, और भी हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट है। एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक जो पॉइंट दिया गया वो ऑप्शन। बात करें सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह में जो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सोनल मानसिंह के द्वारा कहा गया था, क्यों फेमस है, कि सबसे कम उम्र में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। क्या? सबसे कम उम्र की, यंगेस्ट, यंगेस्ट थी, क्या प्राप्त करता थी? तो पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का सेकेंड मोस्ट क्या है? इंडिया का सेकेंड मोस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण। पहला कौन है? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण। ठीक है। तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। तो उसमें यंगेस्ट जो कह सकते हैं प्राप्त करता थे, वो कौन थे? यही सोनल मानसिंह। अरे सॉरी सॉरी। बात करें दूसरी, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में, और सोनल मानसिंह के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि सोनल मानसिंह को एक तो पद्म विभूषण मिला, तो कब मिला? तो 2003 में मिला, याद रखिएगा 2003 में मिला। और साथ ही साथ यह राज्यसभा की सांसद भी बनी थी, राज्यसभा की सांसद भी बनी थी। कब? 2018 में। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो राष्ट्रपति है वो 12 ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं जो कहीं ना कहीं आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, साइंस, आर्ट से रिलेटेड हो। तो उसमें से एक सोनल मानसिंह को 2018 में राज्यसभा सदस्य को नामित किया गया था। साथ ही साथ एक और ऑप्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में बात करें तो इन्हें भी पद्म विभूषण मिला है। कब? 2016 में। क्योंकि जब हम पद्म विभूषण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर जिन्हें भी पद्म विभूषण मिलता है ना, तो क्वेश्चन वहीं से आता है। पद्म भूषण या पद्म श्री जल्दी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो पद्म विभूषण अगर किसी को मिला है तो वही पूछेगा, या फिर लेटेस्ट में जो है। और इनकी एक आत्मकथा भी है, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या है? ए पैशन फॉर डांस। कौन सा? ए पैशन, ए पैशन फॉर
डांस। इनकी क्या है, एक आत्मकथा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और ऑप्शंस में देखा जाए और पॉइंट्स पे, तो और क्या इम्पोर्टेंट इसमें हो सकता है। लीला सैमसन के बारे में बात करें तो लीला सैमसन को भी एक एग्ज़ाम में आया था कि पद्म श्री कब दिया गया। तो लीला सैमसन को पद्म श्री मिला 1990 में। कब मिला, 1990 में मिला लीला सैमसन को। और एक रुक्मणी देवी अरुणडेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों ऐसा कहा गया कि रुक्मणी देवी अरुणडेल जी जो थे वो पहली वुमेन थी। क्या याद रखिए, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुक्मणी देवी अरुणडेल फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन हिस्ट्री, कि उन्हें राज्यसभा में पहली नर्तकी बनी थी जो नामित की गई थी कला के क्षेत्र से। तो कौन थे, रुक्मणी देवी अरुणडेल। पहली नर्तकी है क्या, जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में क्या हुई थी, नामित हुई थी। तो इसलिए रुक्मणी देवी अरुणडेल को जरूर से याद रखिएगा। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वो है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मृणालिनी साराभाई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है इसके साथ साथ एक और डांस से रिलेटेड है। क्या, कथकली। कथकली से रिलेटेड है कौन, ये मृणालिनी साराभाई। और इनके लिए ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट कहा गया, क्योंकि मृणालिनी साराभाई जो है वो अंतरिक्ष की वैज्ञानिक, कौन सा, जिनका नाम है विक्रम साराभाई। ये विक्रम साराभाई की वाइफ है। और इन्हें ही 2018 में, एक सवाल और बनता है कि इन्हें ही 2018 में गूगल डॉडल ने उनके 100वें जन्म यानी कौन सा 100th बर्थडे पर याद किया था। किसने, गूगल डॉडल ने। और ये किनकी वाइफ है, मृणालिनी साराभाई। तो ये विक्रम अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक थे वो विक्रम साराभाई की वाइफ है। चलिए और पॉइंट्स पे नज़र मारें तो कौन सी है, सोनल मानसिंह मैंने बता दिया, रुक्मणी देवी अरुणडेल मैंने बताया, मीनाक्षी चित्तरंजन के बारे में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मुझे नहीं दिख रहा। रुक्मणी देवी ने लीला सैमसन के बारे में बताया, उर्मिला सत्यनारायण। उसके अलावा वैजयंती माला के बारे में क्या आप जान सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में आता है कि वैजयंती माला जी जो थे वो पहली साउथ इंडियन थी, पहली साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी, पहली साउथ इंडियन क्या थी, अभिनेत्री थी जिन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। कौन, वैजयंती माला। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखिएगा। साथ ही साथ आपका एक और लास्ट ऑप्शन है, जिन्हें पद्म विभूषण आता है एग्जाम की कब मिला, तो 1997 में पद्म विभूषण मिला। और साथ ही साथ ये जो एक मूवी आई थी कौन, सत्यजीत रे, बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसमें इन्हीं के बारे में मतलब बताया गया था कि इन्हीं से जो काम की थे उसी के बारे में चित्रित था कौन, ये मूवी सत्यजीत रे। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। चलिए पढ़ते हैं आगे दूसरे डांस फॉर्म की। तो वो क्या है, कथकली है। कथकली कहाँ की है, केरल की है। और ये जो है कथकली, आप इसको देख भी सकते हैं कि इसमें कलर्स काफ़ी है। तो अगर आपसे पूछे सीधा कि कलर्स का रिलेटेड किस डांस फॉर्म से है तो कथकली होगा। साथ ही साथ बहुत सारा फेशियल एक्सप्रेशन भी इसमें होती है। तो कथकली से आपको 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक है फेशियल एक्सप्रेशन वाला, एक है कलर्स वाला। याद रखिए कथकली। इसके कुछ फॉर्म्स है, नृत्यम है, नृत्यम है, नाट्यम है, संगीतम है, कलसम है। सारे सब क्या है, फॉर्म्स हैं। और कुछ एक्सपोनेंट्स की बात करें तो नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, गोपीनाथ, ये सब क्या है, कथकली के इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लायक नहीं है। बढ़ते हैं आगे तीसरे से, कुचिपुड़ी। तीसरा है कौन सा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ के बात करें तो आंध्र प्रदेश। अच्छा, कथकली के बारे में बताया कि कहाँ के, कथकली केरल की, ठीक है। कुचिपुड़ी के बारे में बात करें कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। और हमें क्या जानना होगा कुचिपुड़ी के बारे में, तो कुचिपुड़ी जो कि एक व्यक्ति क्या थे, सत्येंद्र नारायण यंती, उन्हीं के शिष्य से कौन, सत्येंद्र योगी। ठीक है, तीर्थ नारायण यंती के शिष्य कौन थे, सत्येंद्र योगी। उन्हीं ने इसे जो इवोल्यूशन हुआ था ना कुचिपुड़ी का, वो इन्होंने किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें सारा आसान क्वेश्चन आता है। कैसे कि जिसके अंत में टाइटल में क्या हो, रेड्डी हो, वो क्या आ जाएगा, कुचिपुड़ी से रिलेटेड। यानी एक्सपोनेंट्स में जिसके टाइटल के अंत में क्या हो, रेड्डी हो, कुचिपुड़ी से रिलेटेड हो जाएंगे। साथ ही साथ जैसे बात करें पद्मा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, और भी जितने भी रेड्डी आए हैं सब कुचिपुड़ी से। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, अपर्णम सतीशम, एक है क्या, स्वप्न सुंदरी। ये 4 व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं
कुचिपुड़ी से, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी से तो एक चीज़ और कुचिपुड़ी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम कहते हैं एक फेस्टिवल है। कहाँ? भगवत मेला करके एक फेस्टिवल होती है जो कहाँ लगती है, तो भगवत मेला जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तंजौर में। और इसी का भाग है, कुचिपुड़ी का एक भाग है। कौन? भगवत मेला। वो कहाँ था? तंजौर में। और इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन भी है, जो कि हम कहते हैं कौन? यक्षगान। ध्यान है, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। इसीलिए तो ही कुचिपुड़ी को कर्नाटक संगीत यानी कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेट किया गया है। क्यों रिलेट किया गया? क्योंकि इसी का मॉडिफाइड वर्जन कौन है? यक्षगान है। ठीक है। साथ ही साथ मैंने जो बताया अपन्नम सतीशम, ये केरल से भी रिलेटेड है, याद रखिएगा। और हम क्या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जान सकते हैं राधा रेड्डी के बारे में? तो राधा रेड्डी के बारे में कुछ नहीं है और सब बताने लायक जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो। एक चीज़ जो ज़रूर मैं बताऊंगा इसमें, वो है क्या कि ये जो अपन्नम सतीशम जी हैं, उन्हें एक बार 2022 में, चूँकि करेंट का क्वेश्चन 2022 में बनना था एग्जाम में, तो 3 एग्जाम में, फिर भी एसएससी में तो खासकर पूछ ही लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि इन्हें राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया कि ना, अपन्नम सतीशम को। ठीक है, उनके कुचिपुड़ी क्षेत्र के योगदान के लिए। तो जो जो इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स है मैंने बता दिया। बढ़ते हैं आगे कथक की ओर। कथक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कथक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे यूपी भी नॉर्थ इंडिया की है, और ये जो है मुग़लों के टाइम से काफ़ी विख्यात थी, क्योंकि उस समय मुग़लों का शासन था अपना नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ से पर्शियन लैंग्वेज और इससे बहुत सारी चीज़ों पे ये आधारित है। और ये जो है एक स्टोरी टेलर डांस है, मतलब ये इसके डांस फॉर्म से ना आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ना कुछ आपको बता रही है कहानी पर। और सारा डांस है जो वो एक्सप्रेशन होता है फेसियल होता है, बट ये जो है स्टोरी फॉर्म डांस है। और ये जो कथक है, इसमें कुल 4 घराना से ये बना है। कौन? कथक 4 घराना। 4 घराने की बात करूँ कौन कौन सी, तो एक तो बनारस घराना, एक है जयपुर घराना, घराना भी मैं वीडियो लाऊंगा आगे, एक है लखनऊ, और एक है कौन सी? रायगढ़ घराना। हर एक का अपना अपना एक्सपोनेंट्स भी है, वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि घराना का कैसे याद किया जाता है। फिलहाल मैं कथक की बात करूँ तो 4 घराना से। और सबसे आसान चीज़ क्या है कि जिसके अंदर टाइटल हो, मार दीजिए कथक, आंसर सही होगा। कथक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये है बिरजू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज। देख रहे हैं सारे के अंदर में क्या है? महाराज। रिलेटेड है कथक। साथ ही साथ और सुनिए, जिसके अंदर में टाइटल में अस्थाना हो, जैसे कि कामली अस्थान, नलिनी अस्थान, दोनों के दोनों कथक। कितना याद हो गया आसानी से। बाकी आप सितारा देवी याद कर लीजिए, शोभना नारायण याद कर लीजिए। मैंने आपको इसमें सबसे आसान होगा हमको लगता है याद करना कथक में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है बताने के लिए, वो तो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। बाकी मैं इसका एक एमसीक्यू फॉर्म भी लाऊंगा, जिसमें मैं सारे ऑब्जेक्टिव का एसएससी रेलवे में जितना भी ऑब्जेक्टिव बना हो आजकल तक सबको डिस्कस करूँगा। बात करूँ 5वें, वो है ओडिसी। ओडिसी नाम से पता चल रहा है कहाँ का होगा? उड़ीसा का। ऐसे कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं जो आपके साथ शेयर कर सकूँ उड़ीसी के बिहाफ पे, तो वो क्या हो सकता है? उड़ीसी जो है, इसमें बेसिक क्वेश्चन यही बनेगा कि एक्सपोनेंट्स क्या है, तो आप देख लीजिएगा जिसके अंत में क्या हो, मोहंती हो या मोहपात्रा, सीधा मारिएगा कौन सा? उड़ीसी। जिसके अंत में क्या हो, मोहंती हो या मोहपात्रा हो, उसको उड़ीसी मारिएगा। देख लीजिए, केलुचंद मोहपात्रा, सुजाता महापात्रा, मोहन कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल। अच्छा, इसमें एक चीज़ खाली ध्यान रखिएगा कि केलुचरण महापात्रा के बारे में कहा गया, इन्हीं का नाम कहीं कहीं एग्जाम में बोल देता है गुरु पंकज। क्या? गुरु पंकज, इन्हीं के बारे में कहा है, गुरु पंकज चरंदास। और इस क्यों फेमस है केलुचरण महापात्रा? क्योंकि ये जो है फेमस है इसलिए क्योंकि ये उड़ीसी फादर ऑफ उड़ीसी कहे गए हैं। क्या कहे गए? फादर ऑफ उड़ीसी। कौन? केलुचरण महापात्रा। और इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चूँकि मैं पहले बताया कि पद्म विभूषण वाले हर एक इम्पोर्टेंट साल बन जाता है कि कब मिला पद्म विभूषण? 2000 में। पद्म भूषण मत याद रखिए, लेकिन पद्म विभूषण जरूर याद रखिए। इन्हें जो है 2000 में मिला है पद्म विभूषण। और साथ ही साथ यही उड़ीसी डांस थे जो जो माइकल जैक्सन का नाम सुने होंगे, एक डांसर था माइकल जैक्सन, उनके ट्रैक ब्लैक और वाइट में उड़ीसी डांस का प्रदर्शन किया था। किसने किया था? सागर शिवम जी ने। किसके
ट्रैक ब्लैक और वाइट में, यही माइकल जैक्सन के। किसने किया था? सागर सिंह। और ये किससे रिलेटेड थे? ओडिसी से। कब किए थे? 1991 में। यानी जब भी याद रखें आएगा क्वेश्चन कि माइकल जैक्सन कुछ आएगा तो आप सीधा किसको टिक कीजिएगा? ओडिसी, क्योंकि सीधा क्वेश्चन बनेगा ओडिसी का ये। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कुछ है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन मुझे दिखा, कहाँ गया? माधवी मुदगल की आपको एक पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हैं वो क्या है कि इन्हें जो है ग्रैंड मेडल डे ला विले, क्या मैं बोल रहा हूँ? ग्रैंड मैडम डे ला विले, फ्रांस की जो एक अवार्ड थी, इन्हें प्रदान किया गया था। बस इसके अलावा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना। बढ़ते हैं आगे। मणिपुरी, ये देखिए मणिपुरी डांस फॉर्म है। आपको फोटो में कुछ दिख रहा है इससे? तो देखिए 3 लेडी और एक यहाँ पे कुछ कृष्ण भगवान जैसे दिख रहा है। यानी क्या? मैंने आपको बताया था कि 2 फॉर्म ऑफ डांस होती है, एक सेवाइड और एक वैष्णवाइड। सेवाइड जो रिलेटेड होती है शिव जी से, और वैष्णवाइड किससे रिलेटेड होगी? या तो विष्णु होगा या फिर कृष्ण होगी, क्योंकि दोनों का फॉर्म एक ही है। तो ये जो फोटो में आपको समझ में आ रहा है तो इससे समझ में क्या है कि मणिपुरी जो है हमारे वैष्णवाइड फॉर्म ऑफ डांस है, और ये एक इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ डांस है। क्योंकि इससे पहले जो मैं कथकली बता रहा था, वो कथकली क्या था? इसमें देख रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशन है, साथ ही साथ एक कलर्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। बट जो मणिपुरी डांस है वो एक इंट्रोवर्ट टाइप है डांस है, जिसमें आप जब डांस कीजिएगा तो आप अपने दर्शकों को अपना जो जो कहते हैं ना कि आँख से आँख मिलाने वाली चीज़, मतलब वो दर्शाना नहीं है, बस आप अपने आप में करते रहिए, वो है तो मणिपुर। और इसका जो फॉर्म्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है जगोई और चेलम। जगोई जो है फेमाइन एस्पेक्ट्स को दिखाता है, यानी वो फेमाइन रूप को दिखाता है, और चोलम जो है वो मैस्कुलाइन रूप को दिखाता है। और इस चेलम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनता है कि इसको एक परफॉर्म करता है जिसका नाम क्या है? मेते ट्राइब। वो मेते ट्राइब जो है इसको क्या करता है? परफॉर्म करता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। यानी जिनके अंत में झावेरी हो, झावेरी बहने भी कहते हैं, दर्शन झावेरी, रंजना झावेरी, नैना झावेरी, निर्मला मेहता, चारू मेहता और सविता मेहता, ये सारे किस रिलेटेड होगी? मणिपुरी से। ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति का नाम यहाँ मैंने छोड़ा है, उनका नाम है क्या? गुरु विपिन सिंह। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने द्वारा एक टाइटल दिया गया था, क्या? हंजावा टाइटल। यानी जब भी बात करें हंजावा टाइटल की तो किससे रिलेटेड होगा? गुरु विपिन सिंह थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मणिपुरी है तो मणिपुर से ही रिलेटेड होगा। बढ़ते हैं आगे। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम 2 तरह का डांस हमने देखा केरल में होती है, एक था वैष्णवाइड, एक था सेवाइड। तो ये केरल की डांस है। तो आप लोग देखिएगा कि कौन कौन सा वैष्णवाइड है, कौन कौन सा सेवाइड है, वो आपको कहीं ना कहीं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया से कंफर्म होगी, ठीक है। इसमें जो है ये भी सोलो डांस है, क्या है? सोलो डांस है। और देख रही है लेडी कर रही है, सोलो डांस है। एक सोलो डांस मैंने और भी बताया, सोलो डांस कौन सा? और कमेंट में जरूर बताइए। इसके जो फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए, दासी अट्टम, तेविट्टी ची अट्टम। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा पकड़िएगा, दासी अट्टम, तेविची अट्टम, इसके फॉर्म्स हैं। और जो इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स की बात करें तो रागिनी देवी, श्रीदेवी, कल्याण कुटी अम्मा, हेमा मालिनी, जयवा मेनन, सुनंदा नायर, ये सारे के सारे क्या हैं? इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो एक बुक का नाम आता है व्यवहार माला, जो कि मैंने ऊपर लिखा भी है, ये एक एंशियंट बुक है, इसी से इसको लिया गया, रेफरेंस में लिया गया किसको? मोहिनी अट्टम को। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये जो कल्याण कुटी अम्मा के बारे में कहा गया कि इन्होंने कल्यालम का फॉर्ड किया था, किसे? कल्याणम का फॉर्ड किया था किसने? ये कल्याण कुटी अम्मा में केरला कल्यालम करके है, उसको क्या किया था? फॉर्ड किया था। बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे तो इसमें नहीं दिख रहा। नेक्स्ट 8वां जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? सतरिया। सतरिया लास्ट में क्यों है? क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि सबसे लास्ट में जो जुड़ा था वो सतरिया ही था। और कब जुड़ा था? 2000 में। किसके सहयोग से? तो श्रीमद शंकर देव जी, इम्पोर्टेंट नाम है। 2000 में जुड़ा श्रीमद शंकर देव में। और जिसके भी टाइटल के अंत में बोरा हो वो कौन सा होगा? सतरिया होगा। बाकी एक्सपोनेंट्स में गुरु जतिन स्वामी, सरोज शौकिया, गहन चंद्रा, ये 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा सतरिया में ही कि सतरिया में एक म्यूजिक होता है जिसे हम कहते हैं क्या? बोर गीत। क्या कहते हैं? बोर गीत।
बोर गीत सतरिया से रिलेटेड है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए, अंकिया नाट जिसमें भावना नाम का मॉडिफाई वर्जन दिया गया है वो भी किससे रिलेटेड है, ये सतरिया से रिलेटेड है। और सतरिया में आप तो फोटो देख रहे हैं, इससे रिलेटेड समझ गए होंगे कि इसमें मेल और फीमेल दोनों का है। एक में था और क्यों था मणिपुरी, वही है सतरिया भी। और ये भी किससे रिलेटेड है, वैष्णवाइट फॉर्म से रिलेटेड है और भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपके 8 के 8 क्लासिकल डांस हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें। कोई भी सजेशन हो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। धन्यवाद। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये आपके सपोर्ट के बिना चलेगा नहीं।